पूरव जा की रूमर गर्लफ्रेंड जिनको उन्होंने 3 साल डेट किया था, उन्होंने रिसेंटली एक स्टोरी अपलोड की थी और इसके अलावा भी वो बहुत सारी स्टोरी अपलोड करती रहती कि वो कितनी मुश्किल से इन सब चीजों से मूव ऑन कर पा रही है अपने लास्ट रिलेशनशिप से, क्योंकि जो कि पूरव जा ही है, क्योंकि उनको ही लोग एआई इमोशन वगैरह बोलते हैं। अभी उनके ही रिलेशनशिप के रूमर फैले हुए हैं। उनके रूमर तब से फैले हुए हैं जब उन्होंने घर का ये व्लॉग डाला था जिसमें डॉक्टर अक्षिता भी थी, जहाँ पर गृह प्रवेश की पूजा चल रही थी, जिसके अंदर बहुत ज्यादा कम लोग दिखाई दे रहे थे। उस पूजा के अंदर सारे घर वाले और जितने सारे क्लोज फ्रेंड थे वो भी थे, लेकिन उसके अंदर डॉक्टर अक्षिता भी दिख रही थी। वहीं पर लोगों को ये चीज बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगी कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। जहाँ पर देखा जाए तो दोनों का जो प्रोफेशन है वो बहुत ज्यादा अलग है। हाँ, मान लेते हैं कि जानते भी हैं, कहीं किसी इवेंट के अंदर मिले भी होंगे, तो दोनों इतने ज्यादा क्लोज कैसे हो गए। और इन्होंने ये पिक्चर भी अपलोड की थी। तब से रूमर और भी ज्यादा फैलने लगे, लेकिन जब से शो आया दी ट्रेटर्स के नाम से, तो पूरव झा और अपूर्वा मुखीजा के ये रूमर फैलने लग गए हैं। लोग जहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि ये अच्छे दिखते हैं या फिर ये गुड कपल है, और ये जहाँ पर ये सारी चीजें कर भी रहे हैं, जहाँ पर ये ऐसी चीजें कर रहे हैं कि सभी लोगों को ये चीज लगेगी कि इनके बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। जैसे हर्ष और पूरव झा ट्रेटर्स थे, लेकिन वहीं पर अपूर्वा ने हर्ष को नॉमिनेट कर दिया, जिस चीज का रीजन उन्होंने ये दिया है कि इनके साथ कुछ अलग ही कनेक्शन बन गया है, जिसकी वजह से वो इनको नॉमिनेट नहीं कर पाई। अपूर्वा के पास एक मौका था किसी को चूज करने का जिसका डबल अकाउंट हो, लेकिन उसने फिर वहां पर पूरव झा को चूज कर लिया। ऐसी बहुत सारी चीजों की वजह से इनकी शिप एंड डील्स बन रही हैं, जो कि आई थिंक देखा जाए तो पीआर का भी पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे शो के अंदर ये सारी चीजें इसलिए की जाती है क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट इस शो के अंदर बन सके। लेकिन अब पूरव झा वहीं पर बहुत ज्यादा क्लियर हिंट दे रहे हैं कि वो किसी और के साथ डेट कर रहे हैं, और जहाँ पर उन्होंने अपने इंस्टा के ऊपर स्टोरी भी लगाई थी कि वो शिप एंड ड्रामा के बारे में अपने इसके ऊपर बात भी करेंगे कि ये सारी चीजें जो क्या चल रही है। लेकिन अभी देखा जाए तो वो मोस्टली टाइम में यही चल रहा है कि अभी वो डिनाई ही करने वाले हैं कि उनके पूर्वा के बीच में कुछ नहीं चल रहा है। और वहीं पर पूर्वा ने तो इस चीज के लिए डिनाई कर ही दिया है कि ये शिपिंग वाला ड्रामा कुछ ज्यादा ही हो रहा है, जहाँ पर बहुत सारे लोग पूर्व झा को हेट कर रहे थे क्योंकि शो के अंदर एक जगह पे एक दूसरे को हक कर रहे थे, या फिर जो सारी चीजें पूर्व झा बोल रहे हैं कि उनका कुछ अलग ही कनेक्शन बन रहा है पूर्वा के साथ, जबकि उनकी बाहर गर्लफ्रेंड है। तो चीज कितनी ज्यादा गलत है। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो पूर्व झा अपने रिलेशनशिप के बारे में लास्ट 1 महीने से बात कर रहा है, या फिर वो इस चीज के लिए हिंट दे रहे हैं। लेकिन ये जो शूट हुआ था ये लास्ट साल के हुआ था, यानी कि अक्टूबर 2024 के आसपास ही शूट हुआ था ये शो। तो ऐसा हो सकता है इस शो के टाइम पे ऐसा कुछ कनेक्शन बना हो, और वो जो शो था वो कुल 10 एपिसोड का था। जैसे ये शो खत्म होता है, उस शो खत्म होने के बाद इन दोनों की कोई भी बात नहीं हुई है। लेकिन जो सारी चीजें हमें लग रही है, हो सकता है वो सारी झूठ हो या फिर वो ठीक ही ना हो, क्योंकि जो अपूर्वा है वो शो के अंदर सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त जिनको बता रही है वो जन्नत, सूफी और पूर्व झा है। इनके रील्स भी बन रहे हैं, फ्रेंडशिप गोल्ड, पता नहीं क्या क्या हैशटैग मार के। और वहीं पर देखा जाए तो इनकी जो दोस्ती थी वो सिर्फ और सिर्फ सूफी के साथ कंटिन्यू हुई, जहाँ पर अपूर्वा और जन्नत भी एक रिसेंटली वीडियो में ये बात बोल रहे थे कि हम भी शो के बाद अभी मिले हैं। उनकी जो शूटिंग होती थी वो 17 घंटों तक होती थी, जिसमें से जो 17 घंटे शूट हुआ है उसका सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा दिखाया जाता था। तो जो बहुत सारी चीजें थी वो नहीं दिखाई गई, और बहुत सारी चीजें कुछ इस वे में दिखाई गई कि शो को टीआरपी मिले। लेकिन जब इतने सारे शिपिंग रील बन रहे हैं तो इन दोनों को ही बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा है। जो पूर्व जाके अभी करंट गर्लफ्रेंड है, यानी कि मे भी डॉक्टर अक्षिता, उनको बहुत ज्यादा इन सभी चीजों से प्रॉब्लम हो रही होगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये सारी चीजें पसंद होती है कि जो उनके स्क्रीन पे आ रहा है वही उनको सिर्फ और सिर्फ पसंद है, कि इस इंसान का रियलिटी में किसके साथ क्या कनेक्शन है उनको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एंड इसी चीज के चलते हुए डॉक्टर अक्षिता को बहुत सारे गलत कमेंट आ रहे हैं, लोग उनको अब्यूज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं। लेकिन लोग ये सारी चीजें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपूर्वा उनको पूर्व झा के साथ अच्छी लगती है, जहाँ पर उनको वो पसंद नहीं आती। और जहाँ पर एक बंदे ने कमेंट सेक्शन में ये लिखा कि ये नो भी मैं अगर पूर्व झा होता तो इसको कभी भी डेट ना करता, इससे तो अच्छी अपूर्वा ही है। अपूर्वा एंड पूर्व, क्या मजबूरी रही होगी पूर्व झा की। पूर्व झा डिजर्व बेटर, प्लीज पूर्व झा से ब्रेकअप कर लो, दोनों अच्छे नहीं लगते साथ में। पूर्व झा डेफिनेटली डिजर्व बेटर, स्टिल पूर्व झा एंड अपूर्वा। एंड में भी देखा जाए तो आप किसी इन्फ्लुएंसर को पसंद करते हो, उसका कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो आप उसको ये चीज नहीं बताओगे कि उसे किसको डेट करना चाहिए किसको नहीं। जहाँ पर लोग को ये लगता है कि जो डॉक्टर अक्षिता है वो पूर्व झा के साथ रिलेवेंट रहने की कोशिश कर रही है, बहुत सारे रील के साथ उनको लाइक कर रही है। और जहाँ पर एक बार डॉक्टर अक्षिता ने क्लास के अंदर पूर्व झा की कॉल ही उठा ली थी, जहाँ पर ये देखा जाए कि जहाँ पर किसी बंदे का कॉल आया तो हम उसको सिंपली ये बात बोल सकते हैं कि भाई मैं तेरे को बाद में कॉल करता हूँ। लेकिन नहीं, वहाँ पर डॉक्टर अक्षिता है जो वो उसका कॉल उठा रही थी, और एट द एंड उन्होंने स्पीकर भी ऑन कर दिया था, और वहीं पर बच्चों को बताने लगती है कि पूर्व झा कॉल, और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा वियर्ड लगती है। लेकिन वहाँ पर सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है बच्चों का, उनका होता है जो वहाँ पर पढ़ने आए थे। बहुत सारे बच्चे तो इन सब चीजों के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन नुकसान तो उनका होगा ना जो वहाँ पर पढ़ने आए थे।
अगर आपको इन सभी चीजों से कुछ भी बात करनी है तो आप पूरी वीडियो ही अपलोड कर दो ना। ये दोनों ही एक दूसरे की जो वीडियो होती है, जो पोस्ट होते हैं, उनको लाइक करते हैं, उन एक दूसरे की स्टोरी को लाइक करते हैं, वहाँ पर एक दूसरे को मेंशन भी करते हैं। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डेस्परेट है कि लोगों को तुम्हें बस ये बताना है सिर्फ और सिर्फ कि हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, और ये बात तुम अपने खुद मुंह से नहीं बता रहे हो, बस लोगों को हिंट दे रहे हो। और लोग ये बात बोल रहे हैं कि जो डॉक्टर अक्षिता है वो रिलेवेंट रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लाइक जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाला जो केस हुआ था उसके अंदर भी उन्होंने बहुत सारे पॉडकास्ट दिए थे, यहाँ तक कि एबीपी न्यूज के अंदर भी आई थी, अपने जो चैनल है उसके ऊपर भी बहुत सारी वीडियो डाल दी थी। और ये सारी चीज जो डॉक्टर अक्षिता ने की थी वो सिर्फ और सिर्फ रिलेवेंट रहने के लिए की थी। अभी रिसेंटली एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसके ऊपर उन्होंने ये बात बोली है कि वो जो प्लेन क्रैश का रिसेंट इंसिडेंट है तुम सभी लोगों ने देखा होगा। तो प्लेन एक मेडिकल कॉलेज के ऊपर आकर गिरा जहाँ पे इंटर्न डॉक्टर्स, लाइक मुझे तो बहुत पर्सनल फील हुआ यार, बिकॉज 2 months बैक आई वाज एन इंटर्न डॉक्टर। इंटर्न डॉक्टर्स वर ईटिंग, ट्रैवल कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, नहीं ड्यूटी करके आए होंगे बेचारे, चुपचाप बैठ के खाना खा रहे हैं। उनमें से कितने ऐसे डॉक्टर्स होंगे, कितने ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने क्लास 11th में, क्लास 12th में सब कुछ सेक्रीफाइस किया होगा। भाई चलो हमने मान लिया कि एक प्लेन क्रैश होता है, ठीक है, और वो प्लेन किसी मेडिकल इसके हॉस्पिटल या फिर कॉलेज के ऊपर आई गिरता है, तो वहाँ पर बच्चों का कितना नुकसान होगा। देखो भाई कि जो बच्चा वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा है वो काम करके आया होगा और वहाँ पे बैठ के आराम से खाना खा रहा होगा, लेकिन उन्होंने ये चीज नहीं देखी कि भाई जो उसके अंदर जो यात्री बैठे हुए थे, जो वहाँ पे एक देश से दूसरे देश जा रहे थे, वो कैसे उसके अंदर एंजॉय थोड़ी ना कर रहे थे। डेथ तो उनकी भी हुई है ना, दिक्कत तो उनकी घर वालों को भी हुई है, उनकी फैमिली को भी हुई है। तो तुम वहां पर एक चीज को नहीं बोल सकते। और ये सारी चीजें किसी एयरलाइन ने नहीं या फिर किसी ऑनलाइन जानबूझ के नहीं की है, वो सारी चीजें होनी थी तो हो गई। लेकिन हर एक चीज में इतनी ज्यादा सिंपैथी दिखाते हैं ना कि भाई फला उस बंदे को ये हो गया, उसको ये हो गया, कि भाई जो लाइक उनके बारे में बोलो जो भाई प्लेन के अंदर बैठे हुए थे, कभी अपने इस करियर से या फिर अपने इस थोड़े ही माइंड सेट को चेंज करके उस तरफ भी घुमा के देख लो एक बार। पूर्व जगह के लिए भी बहुत सारे लोग यही बोल रहे हैं कि वो भी हर्ष बेनीवाल की तरह एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप के अंदर एकदम से जंप करते हैं। और जहाँ पर देखा जाए तो आरजे सिमरन के वक्त में उनका जो है नाम आया था इन सब चीजों के लिए। एंड आई डोंट नो दिस थिंग कि भाई ये इस वीडियो के अंदर ये बोल रहे हैं कि भाई हमें नहीं पता कि इंटरनेट के ऊपर क्या चल रहा है, लोग क्या क्या अफवाह उड़ा दे रहे हैं। आपकी इन सब चीज़ों के ऊपर क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहाँ पर आप अपना ओपिनियन छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। और मैं भी आपका जो ओपिनियन होगा उसके ऊपर कुछ ना कुछ बात करूंगा या फिर उसके ऊपर अपना कुछ कमेंट करूंगा, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसे ही वीडियो इस चैनल के ऊपर बहुत सारी लेके आता रहता हूँ। मिलूंगा आपसे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका लक्ष्य।